गिरियक प्रखंड अंतर्गत रैतर गांव के युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी में सहयोग देने के लिए समाजसेवी राजेश कुशवाहा ने सराहनीय पहल की है। उन्होंने गांव के उन युवाओं की समस्याओं को समझते हुए उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति का बीड़ा उठाया है, जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पा रहे थे। राजेश कुशवाहा ने बताया कि गांव के अधिकांश युवक होमगार्ड, पुलिस और सेना जैसी सेवाओं में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे आवश्यक सुविधाएं जैसे कि फिजिकल ट्रेनिंग के लिए गद्दा, गोला और अन्य आवश्यक उपकरण जुटा नहीं पा रहे थे। इसे देखते हुए उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से ये सामग्री उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि गांव के गरीब तबके के युवक भी आगे बढ़े और अपने गांव व जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अगर मन में जुनून और मेहनत की लगन हो तो संसाधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती। रैतर पंचायत के लगभग 150 से अधिक युवक युवतियां प्रतिदिन सुबह और शाम नियमित रूप से फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें से 150 से अधिक युवा पहले ही इस क्षेत्र में अभ्यास कर देश के विभिन्न हिस्सों में सेवा दे रहे हैं। वर्तमान में प्रैक्टिस कर रहे युवाओं में संतु कुमार, सुधीर कुमार, अजीत कुमार, राहुल कुमार, लालू कुमार, बिंद कुमार, पवन, चंदन, गौतम, अशोक, अजीत, वाल्मीकि, ममता कुमारी आदि प्रमुख हैं। गांव में इस प्रकार के सहयोग से युवाओं में उत्साह का माहौल है और सभी ने समाजसेवी राजेश कुशवाहा के प्रति आभार जताया है। मेरा सहयोग यही था कि बच्चे लोग यहाँ फिजिकल की तैयारी करते हैं रैतर आदर्श ग्राम रैतर के ग्राउंड पर। तो इनका मिट्टी पर तैयारी कर रहे थे, तो इनका किसी लोग का हाथ फ्रैक्चर हुआ, पैर फ्रैक्चर हुआ, तो पूरा पंचायत के युवा युवा लोग हमारे पास गए और बोले कि भैया हमें फिजिकल की तैयारी करने में परेशानी हो रही है। तो हमने पूछा कि क्या चीज़ चाहिए हमारी तरफ से आपको मदद, बोलिए। तो उन्होंने बोला हमें गद्दा चाहिए, गोला चाहिए, स्टैंड चाहिए। हमने तुरंत बोला कि जाइए और लीजिए, और लेके आए। इसी चीज़ का आज हमने वितरण किया। और हमारे आदर्श ग्राम के बच्चे को हमेशा, आज नहीं हमेशा के लिए मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है 24 घंटा। जो जो चीज़ में हमसे मदद चाहिए, पढ़ाई में, खेल कूद में, इसके लिए हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी जो है पुलिस से जो मैंने तैयारी किया, पुलिस में अभी लोग हैं कहाँ कहाँ का, कौन कौन विभाग में अभी काम कर रहे हैं? हमारे आदर्श ग्राम रैतर से रैतर पंचायत के 200 से 250 आर्मी में, बीएसएफ में, बिहार पुलिस में लोग पूरे देश में सेवा कर रहे हैं। अभी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस को लेकर। कुछ लोग अभी 200 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 200-300 बच्चे काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजेश कुमार है, रैतर पंचायत के प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे रैतर के मैदान में गद्दा और गोला और कूदने के लिए जो हाई जंप के लिए पाइप होता है, उसका वितरण किया गया है राजेश भैया के द्वारा, जो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं
और युवाओं के सोच के लिए और उनके उम्मीद पे हमेशा काम करते हैं। यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे सब लोग बालू पे रेत पे कूदा करते थे, जिससे कितने लोगों का हाथ टूट गया। हाथ टूटने के कारण यहाँ के जितने भी युवा लोग हैं वो राजेश भैया के पास गए और वहाँ पे मांग किए कि हमें गद्दा और गोला की जरूरत है, जिसके द्वारा ये राजेश भैया के द्वारा तब भेजा गया, जो युवाओं को तकनीक से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं राजेश भैया का, जो हम लोग की बात हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं। कभी भी हम चाहते हैं, कभी भी हम लोग बोलते हैं, जितने भी युवा हैं, युवाओं को हमेशा बात को सुनने के लिए तैयार रहते हैं राजेश भैया। क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ पांडे है। रैतर पंचायत के समाज सेवी राजेश कुमार आज गद्दा दिए हैं। पहले हम लोग तैयारी करते थे तो गद्दा नहीं था, जैसे हम लोग बालू पे मिट्टी पे कूदते थे तो एक दोस्त का मेरा ही दोस्त था, उसका हाथ टूट गया था। तो हम लोगों ने मतलब इकट्ठा होके ये मतलब कि आपस में क्या कहते हैं, एक बात बनाई, एक मतलब कि चलो चल के राजेश भैया से आशा था कि उनसे हम कुछ डिमांड करेंगे लोगों के लिए। जैसे यहाँ बहुत सारे गांव के लोग आते हैं, तरोखर के आते हैं, बंगाली बिघा के आते हैं, गुलजार बिघा के आते हैं, रैतर के आते हैं और तरोखर के आते हैं। तो इन सब के गांव के लोग मतलब इकट्ठा होके गए राजेश कुमार जी के पास और हम लोगों ने अपना मुद्दा रखा कि एक गद्दा चाहिए, जो कि अभी बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से तैयारी चल रहा है होमगार्ड और बिहार पुलिस का, तो उसमें तैयारी कर रहे बच्चों का ये मुद्दा है कि गद्दा मांगा जाए। तो उन्होंने एक बात में दे दिए हम लोग को और बहुत खुशी हुआ हम सबको। और अब मतलब कि रहेगा हम लोग का प्रयास कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ के बच्चे बहाल हों होमगार्ड और बिहार पुलिस में।